हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे लिम्फोसाइट रिसर्कुलेशन एंड माइग्रेशन इनटू टिश्यूज कि लिम्फोसाइट जो हमारे बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं वो कैसे सर्कुलेट करते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं उन टिश्यूज में जहाँ पे क्या हो, इन्फेक्शन हुआ हो या जहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन या कोई माइक्रोब्स एंटर किए हो, वहाँ पे ये लिम्फोसाइट कैसे एंटर करते हैं और वहाँ साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके कैसे उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक में इस चीज़ को देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो हमारे लिम्फाइट ऑर्गन्स है, ठीक है ना। तो लिम्फाइट ऑर्गन्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन्स, ठीक है। तो लिम्फाइट ऑर्गन्स हमने उसमें देखे थे दो लेक्चर में। तो लिम्फाइट ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हुआ जिनका क्या रोल रहता है, जिनका रोल रहता है इन इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। या जहाँ पे वो ऑर्गन्स जहाँ पे एंटीजेंस क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, ठीक है ना। एंटीजेंस ट्रैप होता है और एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है, ठीक। तो फाइनली जो एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है और बॉडी को एक डिफेंस या एक प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रॉम दिस फॉरेन पार्टिकल्स। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन हमने देखा था, इट वाज ऑफ टू टाइप्स, दैट वाज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा कौन सा था, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है ना। अब जब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की हम बात किए थे तो उसमें हमने क्या देखा था, दैट वाज कि ये वो ऑर्गन्स है जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन, यानी प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो हमारे जो लिम्फोसाइट्स है उनकी क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना। वो प्रोड्यूस होंगे और मैच्योर होंगे, ठीक। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो एंटीजेंस है वो क्या हो जाता है, मेनली ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। जो एंटीजेंस है वो ट्रैप हो जाता है और सेकेंडली क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारी एंटीजन ट्रैपिंग होने के बाद जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हो जाता है, ठीक। मींस यहाँ पे एक जो इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो एंटीजन की ट्रैपिंग और एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को दूसरे नाम, दैट इज एडाप्टिव, हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना। एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक। सो नाउ अगर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, जो लिम्फोसाइट्स है, दैट इज हमारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। प्रोडक्शन और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स है दैट इज, आपको पता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। इनकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन और मैच्योरेशन, मतलब ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, और मैच्योर हो गए, ठीक है ना। और बाकी हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स में एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होगा, मीन्स वहाँ पे एंटीजन जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है और फाइनली जब वहाँ पे एंटीबॉडीज पहुँच जाते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, एंटीजन को हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए, तो वो कहाँ पे होगा, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है ना, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो सेकेंडरी या पेरिफेरल, ठीक है ना, सेकेंडरी और पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में आपको बताया था। पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन यानी वो ऑर्गन्स जहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा आपको ये थोड़ा रिकैप कराते हैं, क्योंकि अब जो प्राइमरी जो प्रोडक्शन और मैच्योरेशन जो होगा वो कहाँ, वो बोन में किस किस सेल में होता है, ठीक है ना, वो कौन से ऑर्गन्स में होता है। अगर हम प्राइमरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। अगर हम प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर प्राइमरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, हमारे बोन मेरो आता है,
ठीक, थाइमस आता है, ठीक है ना, थाइमस। और बर्ड की केस में क्या आता है, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, फैब्रिशियस, ठीक है ना, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, दैट इज BOF। ये किसकी केस में आता है, बर्ड्स की केस में। तो दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे जो लिम्फोसाइट्स है उनकी प्रोडक्शन होता है और मैचुरेशन होता है, ठीक है ना। और मैंने पहले भी कहा था जो बी सेल एंड टी सेल्स दोनों, ठीक है ना, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। बी सेल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में, ठीक है ना। बी सेल विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बोन मेरो एंड मैचुरेट इन बोन मेरो, ठीक। लेकिन जो थाइमस का केस है वो क्या है, उसका वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है और मैचुरेशन जो होता है वो टी सेल का किस में होता है, वो थाइमस में होता है, ठीक। सो अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात करते हैं। दिस वाज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो उसमें क्या क्या आता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे आते हैं लिम्फ नोड्स आता है, ठीक है ना, हमारे स्प्लीन आता है इसमें, और माल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और बाकी जो लास्ट में मैंने आपको जो टॉन्सिल बताया था दैट वाज इन केस ऑफ जो हमारे बकल कैविटी में है, ठीक है ना, जो फारिंग से प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स पे, जिसको हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं, पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसको हम जो प्राइमरी है उसको हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे मेनली जो फोकस करेंगे दैट इज पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक। क्योंकि जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, हमारे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में अगर हम बात करें तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। हम इसको डिनोट करेंगे किससे, PLO से, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ओके। सो ठीक, नाउ अब जो हमारी प्राइमरी में जो प्राइमरी सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन, नाउ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं, अगर इसके हम अगर इनकी एनाटॉमी देखें या स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है ना, एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो एनाटॉमी है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि जो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे, सबसे पहले तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है ताकि वो जो एंटीजेंस या जहाँ पे वो सेल्स होंगे लिम्फोसाइट, वो एक दूसरे के क्या हो जाए, रूबरू हो जाए, मतलब एक वो दोनों एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं ताकि वो इंटरेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, अगर वहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे, पेरिफेरल ऑर्गन्स में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में एंटीजेंस आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एंटीजेंस एंटर करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और वो एंटर करेंगे कहाँ पे, एंटीजेंस आ जाएंगे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में, और वहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, हमारे APCs, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसमें अगर हम देखें तो दैट इज डेंड्राइटिक सेल, और सेकेंडली क्या होता है, मैक्रोफेजेस। फिर उसके बाद उसमें क्या आएंगे, लिम्फोसाइट्स, जो बोन मेरो से या थाइमस से मैच्योर होके कहाँ पे आ जाएंगे, इन द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। और लिम्फोसाइट्स में अगर हम बात करें तो उसमें कौन क्या आता है, हमारे B सेल आते हैं, मेनली T सेल आता है, ठीक है ना, जो क्या करेंगे, या एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। जो B सेल है वो ह्यूमरल दैट इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे, और जो T सेल है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो लिम्फोसाइट्स ये हो गया पेरिफेरल, जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में जो एनाटॉमी की अगर हम बात करें,
और ये सेकेंडरी जो लिम्फाइट ऑर्गन है वो क्या, या पेरिफेरल लिम्फाइट ऑर्गन, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रमोट एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। और तो जो इम्यून सिस्टम है उसका, इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, या जो प्राइमरी या लिम्फोइड, सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या करते हैं, वो उनका काम क्या रहेगा, उनका काम यही रहेगा कि वो सबसे पहले क्या करे, लोकेट करे किसको, जो माइक्रोब्स है जो बॉडी में एंटर किए हैं, ठीक है ना, कोई माइक्रोब्स या जिनके पास, जिनके साथ में क्या हो, एंटीजन प्रेजेंट हो, उनको क्या करें, मेन काम, मेन फंक्शन यही है कि इन माइक्रोब्स या एंटीजन्स को सबसे पहले लोकेट करें, देखिए कि वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने के बाद, उन एंटीजन को रिस्पॉन्ड करने के बाद एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी, फिर उसके बाद बॉडी से उसको निकाल देते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसका यही फंक्शन है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम की यही फंक्शन रहेगी। सो जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात, जो ये पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स है इसमें क्या है, एंटीजन्स जो एंटर करेंगे वो कहाँ से करेगा, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो एंटीजन्स आएंगे वो बाहर से आएंगे, ठीक है ना, जो एंटीजन्स आएंगे वो बाहर से आएंगे, ठीक है ना, एंटर करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक, आउटसाइड बॉडी। फिर उसके बाद अब इसमें जो एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो उसमें प्रेजेंट है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या है हमारे, एक तो है हमारे डेंड्रिटिक सेल है, दूसरा क्या कौन सा है, मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। तो ये सेल ये क्या करेंगे, ठीक है ना, इनका मेन फंक्शन ये है कि जो एंटीजेंस जैसे जैसे कहाँ पे ये लिम्फॉइड, लिम्फ नोड में अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, ठीक, ये एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये कोई जैसे कोई एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, जैसे मान के चलो ये एंटीजन है, ठीक है ना, ये जब बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स में एंटर किया, फिर उसके बाद जब ये लिम्फ नोड में एपीसी के साथ में जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो एपीसी इसको क्या करता है, ठीक है ना, एपीसी इस एंटीजन को इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है ना, जो ये एंटीजन है ये एंटर करेंगे एपीसी, फिर उसके बाद जब ये एंटीजन एंटर किया किसमें, एपीसी में, ठीक है ना, इनमें भी जैसे मान के चलो ये डेंड्रिटिक सेल है, ठीक है ना, जो लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद ये क्या करेगा, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम क्यों नाम देते हैं, तो ये एंटीजन जब ये एपीसी में एंटर किया तो क्या होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले प्रोसेसिंग एक वर्ड है जिससे प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होने की फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये एंटीजन क्या होगा, जो ये एंटीजन है प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है ना, ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, फिर उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होंगी ये सेल, ठीक है ना, प्रोसेसिंग होगी मतलब ब्रेक डाउन होगी, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद ये रिप्रेजेंट होगा, जो ये एपीसी है इस पे क्या होगा, एक एमएससी करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जो एंटीजन इसमें एंटर किया था वो प्रोसेसिंग होगा, उसके ब्रेक डाउन होके जो एक सब यूनिट है उस एंटीजन को ये अपने सरफेस पे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, दिस इज मान के चलो द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, तो इस एंटीजन को ये अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके लिए, जो हमारे टी सेल हैं, जो बाद में जो टी सेल होगा वो आएंगे और वो इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल
का ये काम होता है कि वो एंटीजन को पहले क्या करें, इंटरनलाइज करें, फिर उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन करके अपने सरफेस पे प्रेजेंट करें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इट मे बी डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट्स होगा, दैट इज हमारे बी सेल और टी सेल होंगे उसमें, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट्स में हमारे बी सेल और टी सेल होंगे। सो फिर उसके बाद अब जो है लिम्फोसाइट जो है वो उनका क्या काम है, ये सर्कुलेट करते रहेंगे, ठीक है ना, थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फोसाइट जो है वो क्या करते रहेंगे, वो सर्कुलेट करते रहेंगे, बॉडी में सर्कुलेट करते रहेंगे, ठीक है ना। जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना, ये सर्कुलेट करते रहेंगे। और जो बी और टी सेल है, ठीक, जब ये बी सेल और मान के चलो हम यहाँ पे टी सेल को मान के चलते हैं, ठीक है ना, बी सेल या टी सेल, ठीक है ना। जब ये किसी जब ये फ्रेश होते हैं, ठीक है ना, तब जब ये किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो उस टाइम जो टी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगी, जिसका कोई अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ हो एंटीजन के साथ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेव टी सेल, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, नेव टी सेल, जिसका एंटीजन से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये टी सेल, ठीक है ना, जब ये टी सेल किसी एंटीजन के साथ में जब ये इंटरेक्ट होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम इसे नेव टी सेल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या होगा, ये जो टी सेल है एंटीजन के साथ में जब इंटरेक्शन होगा तो इसका प्रोसेसिंग होगा और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रोसेसिंग होगा और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, किस में, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू डिफरेंट सेल्स। जैसे कि इसमें क्या होता है, मान के चलो सबसे पहले क्या है, जैसे टी सेल जो है वो टी हेल्पर सेल में, या टी सी सेल, ठीक है ना, दीज आर द सेल्स जो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम इफेक्टर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इफेक्टर सेल्स। ये सेल्स क्या करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इफेक्ट मीन्स जो एंटीजन बॉडी में एंटर किए हो उनको क्या करेंगे, उन पे ये इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उन सेल को ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे टी एच सेल जो है वो टी हेल्पर सेल, टी एच हो गया, टी हेल्पर सेल, ये क्या करेंगे, बाकी जो सेल्स है लाइक बी सेल को हेल्प करेंगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन में और एंटीजन को किल कर देंगे। और जो टी सेल है वो भी क्या करेंगे, वो जो इंट्रा सेल्यूलर यानी किसी सेल के अंदर कोई एंटीजन अगर बैठा हो, ये अगर जैसे ये एक सेल है, अगर इसके अंदर कोई एंटीजन बैठा हो तो ये टी सी सेल जो है ना, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये क्या करेंगे, इंट्रा सेलुलर सेल को क्या कर देता है, किल कर देता है। सो दी सेल्स आर द इफेक्टर सेल्स, ठीक। तो बाकी टी सी सेल और टी एच सेल वो इंट्रा किस तरह से किल कर देते हैं, ये आपको वर्किंग में कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। नाउ फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये जो टी सेल्स है या लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में ये सर्कुलेट करते रहेंगे। फिर उसके बाद ये कहाँ पे आ जाते हैं, जो ये नेव टी सेल है ना, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सर्कुलेट होते होते ये आपके कहाँ पे आ जाएंगे, इन लिम्फ नोड्स में, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे, वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं या कंपार्टमेंट्स होता है, वहाँ पे आके वहाँ आ जाता है। और जो एंटीजेंस होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैप्ड रहता है। मींस जो एंटीजेंस बॉडी में एंटर करते हैं वो लिम्फ नोड्स में आके एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ये क्या रहता है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ये ट्रैप रहता है, ठीक है ना। एंटीजन स्पेसिफिक ऑर्गन्स में ट्रैप रहता है, तो ये टी सेल्स सर्कुलेट हो के कहाँ पे आ जाता है, इन स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में आ जाता है। और वहाँ पे आने के बाद इनको क्या करता है, एंटीजन के साथ में ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह जो एंटीजन यहाँ पे है उनको किल कर देंगे, ठीक। या अगर बी सेल की केस में अगर देखें तो बी सेल क्या करेंगे, बी सेल वहाँ पर प्रेजेंट होगा, बी सेल जो है वो क्या करेगी, एंटीजन के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या बनते हैं, प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल फॉर्म होते हैं। दीज आर द
इफेक्टर सेल्स। तो ये सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो एंटीजेंस को, ठीक है ना, जो एंटीजेंस को जो लिम्फ नोड में प्रेजेंट हो या बॉडी के किसी साइड में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उन साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके एंटीजन को या माइक्रोब को वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द, और जो मेमोरी सेल है वो क्या होगा, इट विल फॉर्म ए मेमोरी, ठीक है ना। जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया उसके लिए एक मेमोरी बना के रखेगी, ताकि सेकंड टाइम जब कोई इन्फेक्शन हो तो एक रैपिड और लार्ज अमाउंट में रिएक्ट करे, ठीक है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। नाउ अगर हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या आता है, सबसे पहले लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स में अगर हम देखें, मैंने आपको स्ट्रक्चर कल ही बता दिया था, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स में अगर आप देखो तो उसमें क्या है, उसमें लिम्फ नोड्स में मेनली क्या होता है, नोड्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नोड्यूलर एग्रीगेट्स, दिस आर द नोड्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है ना। लिम्फोइड टिश्यू का क्या है, लिम्फोइड टिश्यू का एक नोड्यूलर एग्रीगेट्स मीन्स नोड्यूल का एक एग्रीगेशन है, ठीक। तो मेनली कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, थ्रू आउट द बॉडी। तो जो फ्लूइड वहाँ जैसे जो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होगा, जो हमारे जैसे स्किन है या जो टिश्यूज है या पैरेन्काइमल ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो फ्लूइड आएंगे, कहाँ से, जो इपिथेलिया, जो हमारी अगर स्किन से कोई एंटीजन माइक्रोब एंटर करता है, ठीक है ना, या जो हमारे टिश्यूज़ है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़, या जो पैरेन्काइमल सेल्स है जो बाकी ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये सारे वाया जो टिश्यू फ्लूइड है या जो हमारे ब्लड है सर्कुलेशन से, ये कहाँ पे आ जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है या लिम्फेटिक चैनल्स में आ जाते हैं, ठीक। तो लिम्फेटिक चैनल्स में आने के बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक चैनल्स में जो ये ब्लड आ जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कहते हैं, ठीक। तो ये लिम्फ यहाँ से पास होंगे, ठीक है ना, कहाँ, ये लिम्फ यहाँ से पास होके कहाँ जाएंगे, लिम्फ नोड्स में जाएंगे, लिम्फ नोड्स में जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे क्या है, हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और लिम्फोसाइट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे कोई एंटीजन यहाँ से एंटर किया, ठीक है ना, यहाँ से कोई एंटीजन कहीं से भी, जैसे बॉडी के किसी पार्ट से भी कोई एंटीजन जब एंटर करता है स्किन जैसे, तो वहाँ एपिथेलिया जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ से वो एंटर करेगी, फिर जो वेसल से वहाँ से आके, ठीक है ना, जो ब्लड है या फ्लूइड से वो आके कहाँ पे चली जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है ना। या किसी और टिश्यू से कोई एंटीजन जैसे किसी टिश्यू में एंटर किया है, ठीक है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन कोई टिश्यू है, या पैरेन्काइमल टिश्यूज जो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, तो वहाँ से जब वो एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो इनके फ्लूइड के थ्रू, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे आ जाएंगे, फ्लूइड मीन्स ब्लड के थ्रू कहाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जब एक बार आ गया तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लिम्फ के थ्रू, लिम्फ फ्लूइड के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएंगे, लिम्फ नोड्स में पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट द पेरिफेरल लिम्फ नोड्स में हमारे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं हमारे, ठीक है ना, हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, जो क्या करेगी, इस एंटीजन को वहाँ पे ट्रैप करेगी और उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द केस ऑफ लिम्फ नोड्स। अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं, दैट इज द सेकंड स्प्लीन, ठीक है ना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर स्प्लीन की बात करें, ये क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है ना, इट्स एन एब्डोमिनल ऑर्गन। तो ये क्या करता है, व्हाट्स फंक्शन,
ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, अगेंस्ट व्हाट, टू ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, ठीक है ना। जो एंटीजेंस ब्लड में एंटर करेंगे, ब्लड बॉर्न एंटीजेंस में, तो ये सिप्लिन है वो उनके खिलाफ क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। हाउएवर अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो लिम्फ नोड्स भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन टू इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी टू लिम्फ नोड, लिम्फ बॉर्न एंटीजेंस, ठीक है ना। जो लिम्फ फ्लूइड में जो एंटीजेंस होंगे, मतलब जो टिश्यूज से एंटर किया होगा ना, तो उनके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी वो कौन करेगा, दैट इज अवर लिम्फ नोड, ठीक है ना। और जो सिप्लीन है वो जो ब्लड में जो एंटीजेंस आ जाते हैं उनके खिलाफ क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। नाउ जैसे अगर स्प्लीन में जब ब्लड एंटर करेंगे, ठीक है ना, जब ब्लड एंटर किया कहाँ पे, स्प्लीन में, ठीक है, तो जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, अगर एंटीजेंस प्रेजेंट होगा जिस ब्लड में, ठीक है ना, तो स्प्लीन में क्या है, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, या चैनल्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइड्स। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था, कुछ चैनल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, ब्लड में जो एंटीजेंस है, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना, किसमें, इन साइनोसाइड्स में या इन चैनल्स में ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब एक बार वहाँ पे ट्रैप हो गया तो, ठीक है ना, जब वहाँ पे इनकाउंटर हो गया तो ये क्या हो जाता है, दे आर इनकाउंटर्ड बाय द, जो वहाँ पे हमारे डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना, या वाया दे विल मीडिएट द रिस्पॉन्स एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फोसाइट्स, दैट इज द बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है सिप्लीन में भी और लिम्फ नोड दोनों में क्या होगा, देयर विल बी अबंडेंट ऑफ फैगोसाइट्स, जो इनको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है ना। जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू की हमने बात की थी, ठीक है ना, दैट इज मार्क्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये क्या है, दीज आर ऑल्सो द सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक, या ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस बोलते हैं, ठीक है ना। पेयर पैचेस की फॉर्म में कहाँ पे, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। और कहाँ होगा हमारे, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था, टॉन्सिल, ठीक है ना, जो हमारे फारिंग्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो दीज टिश्यूज दे कंटेन, इन सारे टिश्यूज में क्या प्रेजेंट है, दिस कंटेन्स द, इनमें हमारे लिम्फोसाइट्स या हमारे इम्यून सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो और इसी तरह हमारे स्किन में भी क्या है, हमारे जो एपिथेलिया है वो प्रेजेंट है, एपिथेलिया प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसमें भी हमारे क्या लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसमें हमारे सेल्स प्रेजेंट है, इम्यून सेल प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, दैट विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजेंस और फॉरेन माइक्रोब्स, ठीक है ना। नाउ अगर लिम्फोसाइट्स की हम बात करें, ठीक है ना, तो लिम्फ नोड्स की अभी जो बात की, तो लिम्फ नोड्स में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे बी सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स है जिसमें हमारे बी सेल आते हैं या टी सेल, ये हमारे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो बी सेल है, अगर हम दिस इज इन केस ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है ना, लिम्फ नोड की केस में अगर हम बात करें, ठीक, लिम्फ नोड की अगर हम बात करें, जो बी सेल हैं वो किस में प्रेजेंट होता है, वो मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। और टी सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, टी सेल्स इज प्रेजेंट फॉलिकल सेल में, ये प्रेजेंट होता है किस में, दैट इज इन द कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है ना, कॉर्टेक्स रीजन में। और टी सेल जो है वो प्रेजेंट होता है पैरा
कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक। तो फॉलिकल्स में जब ये प्रेजेंट होता है, ठीक, जो फॉलिकल सेल्स, ठीक है ना, इसमें क्या हमारे बी सेल्स क्या है प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन्स द बी सेल्स। बी सेल्स किसमें प्रेजेंट है? फॉलिकल्स में। लेकिन जो बी सेल जब किसी एंटीजन को रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है ना, किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होती है, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? जिस सेल में एंटीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उन फॉलिकुलर सेल को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल सेंटर बोलते हैं। जो जर्मिनल सेंटर आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल जहां पे क्या होगा? एंटीजन और बी सेल्स की क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, ठीक है ना। और जो बी सेल्स स्टोर्ड रहेंगे, न्यू बी सेल जहां पर प्रेजेंट होगा, दैट इज द फॉलिकल्स। फॉलिकल में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम टी सेल की बात करते हैं, तो टी सेल कहाँ पर प्रेजेंट है? टी सेल इज फाउंड इन पैरा कॉर्टेक्स रीजन में। पैरा कॉर्टेक्स रीजन में ये प्रेजेंट है। कौन से? हमारे टी सेल, ठीक है ना। पैरा कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल के साथ में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे जो फॉलिकल्स है, ठीक है ना, पैरा कॉर्टेक्स रीजन में जहाँ पे क्या होगा? डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो हमारे ये क्या करेंगे? ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल्स। टी सेल्स को क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। अब इसमें जो फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? अब बी सेल के केस में जो बी सेल्स अगर जो फॉलिकल्स में प्रेजेंट है ना, उसमें होता है, इस केस में यहाँ पे तो हमने डेंड्राइटिक सेल देखा, ठीक है ना। लेकिन इनके केस में क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? इस केस में आपको फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेगी? ये जो या डेंड्राइटिक सेल से ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। दीज आर द केमिकल्स जो जिसके क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कोई अगर बी सेल्स कहाँ पे? सर्कुलेशन में हो, ठीक है ना, तो वो उनको क्या कर लेती है? अट्रैक्ट करती है इनटू द फॉलिकल। तो बी सेल में जो फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज करती है, ठीक है ना। उसमें क्या है? हमारे फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन टी सेल में जो पैराकॉर्टेक्स रीजन है, इसमें डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है, ठीक। तो ये डेंड्राइटिक सेल क्या करती है? ये एंटीजन को कहाँ प्रेजेंट करेगी? एंटीजन को प्रेजेंट करेगी किसके लिए? फॉर द टी सेल्स। और ये टी सेल्स क्या करेंगी? इन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन फॉलिकुलर जो डेंड्राइटिक सेल्स है वो क्या करती है? वो बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है ना। बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट बी सेल्स। अब बी सेल्स को एक्टिवेट तो करती है, पर कैसे? ठीक है ना, कैसे एक्टिवेट करेगी बी सेल्स को? ये रिलीज करेगी कुछ केमिकल्स जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइंस, ठीक है ना। साइटोकाइंस रिलीज करेगी और बी सेल्स को एक्टिवेट करेगी, ठीक है ना। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, ठीक है ना। और जब एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स को एक्टिवेट करेगी, ठीक है ना, और जब ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो बी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पहले ये ब्लड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो जो बी सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनको क्या करेगी? इट विल अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स द ब्लड से कहाँ पे? लिम्फ नोड्स में लाएंगे जहाँ पे एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उनको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है ना। सो मोर रिएक्शन विल ऑकर इन लिम्फ नोड्स, ठीक। सो दिस द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस जो रिलीज करते हैं, ठीक है ना। अब स्प्लीन की केस में स्प्लीन के केस में भी क्या है? उसी तरह डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है जिसमें हमारे क्या है? बी सेल्स और टी सेल्स प्रेजेंट है। अगर स्प्लीन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर आप स्प्लीन की बात करोगे, स्प्लीन की केस में जो बी सेल है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फॉलिकल जो सेल्स प्रेजेंट है। और जो टी सेल है वो किस में प्रेजेंट है? दैट इज इन द PALS। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था उस टाइम भी। दैट इज पेरी आर्टिक्यूलर लिम्फोइड शीथ, ठीक है ना। इसमें हमारे क्या? टी सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो क्या? डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। और इन्हीं सेल्स में क्या होगा? जो ये रीजन्स है इनमें क्या होता है?
ये रीजन्स जो है ना जहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो जैसे फॉलिकल्स है, ठीक है ना, या PALS, जैसे हम टी सेल की बात करते हैं, जो टी सेल है, टी सेल लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट है और स्प्लीन में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्प्लीन में भी प्रेजेंट है। तो अगर ये लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट है, टी सेल में भी प्रेजेंट है, लिम्फ नोड में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पैराकॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है ना, और स्प्लीन की केस में ये किस में प्रेजेंट है, पेरी आर्ट्रियोरल लिम्फाइड शीट में प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन्स है ये क्या रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है ना, केमिकल रिलीज करते हैं जिनका रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होगा, केमिकल रिलीज करेंगे जिनका रिसेप्टर, जैसे ये केमिकल रिलीज किया इसने, ठीक है ना, इसका रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होगा, टी सेल्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, रिसेप्टर जो है वो टी सेल पे प्रेजेंट होगा। दिस इज द टी सेल एंड द रिसेप्टर इज CCR7। और ये इन केमिकल्स को क्या करेगी, इन केमिकल्स को ये आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है ना, और इन केमिकल्स की वजह से क्या होगा, जो टी सेल है इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स द पैराकॉर्टेक रीजन्स ऑफ लिम्फोइड नोड एंड पेरी आर्टिकुलर लिम्फाइड शीट में ये क्या करेगी, माइग्रेट करेगी, ठीक है ना, जहाँ पे एंटीजन्स के साथ में इनकी इंटरेक्शन होगी और एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन हो जाएगा इन रीजन्स में, ठीक है ना। सो ये मेन काम था किसका, पेरिफेरल लिम्फोइड शीट का, ठीक है ना, पेरिफेरल लिम्फोइड शीट का यही मेन काम है, जिसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट जो है एंटीजन्स को रिमूव कर देते हैं। तो जब ये बी सेल और टी सेल यानी जब ये लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होकर जब लिम्फ नोड में स्प्लीन में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स जैसे एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट जो है ना वो एग्जिट कर जाते हैं, कहाँ से, लिम्फ नोड और स्प्लीन से, मतलब वहाँ से ये निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे वहाँ से सबसे पहले कहाँ से निकलेंगे, लिम्फैटिक लिम्फ नोड से ये निकल जाएंगे, तो कहाँ से, लिम्फैटिक वेसल से निकल जाएंगे, ठीक है ना, और स्प्लीन के केस में वाया वेन्स ये निकल जाते हैं, और वहाँ से निकल जाने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, इन द ब्लड या ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। अब ब्लड सर्कुलेशन में जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स या बी सेल या टी सेल जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन से ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, जहाँ पे इन्फेक्शन किया हो, ठीक है ना, वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट्स पेरिफेरल लिम्फोइड, एक तो पेरिफेरल लिम्फोइड जो ऑर्गन से उनमें जो प्रेजेंट एंटीजन से उनको तो ख़त्म करेगी ही, वहाँ ख़त्म करने के बाद जो एक्टिवेटेड कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसे बी सेल एक्टिवेट होने के बाद या टी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये वापस किस में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में, फिर वहाँ से ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे चले जाते हैं, वहाँ पे जो माइक्रोब प्रेजेंट होगी उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। नाउ अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो एक्टिवेट होने के बाद क्या ये बी सेल और टी सेल दोनों सर्कुलेट करते हैं क्या इस ब्लड सर्कुलेशन में। तो अगर ऐसा जब क्वेश्चन राइज होता है तो बी सेल के केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, बी सेल जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन में ही रहता है, ठीक है ना, इट रिमेन्स इन द लिम्फोइड ऑर्गन में ही रहेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बी सेल जो है जब वो एक्टिवेट हो जाता है, बी सेल का क्या काम है, ये बी सेल जो है वो जब किसी एंटीजन के साथ में, जो बी सेल है वो किसी एंटीजन के साथ में जब इंटरेक्ट होती है तो ये क्या बन जाते हैं, प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल डिफ्रेंशिएट होकर ये बन जाते हैं। और जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेगी जो एंटीजन के साथ में रिएक्ट करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दी। सो ये जो एंटीबॉडीज है यहाँ पे क्या है, तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और ये एंटीबॉडीज क्या करेगी,
जो एंटीजेंस या माइक्रोब्स अगर एंटर की हो बॉडी में उनको किल कर देगी, ठीक है ना। सो दीज आर द एंटीबॉडीज जो क्या करती है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है ना, ये सर्कुलेट करती रहती है एंड नॉट द बी सेल इटसेल्फ, ठीक। लेकिन टी सेल की केस में अगर हम देखते हैं, जब टी सेल की केस में अगर हम देखते हैं तो टी सेल कहाँ पे मैच्योर हो जाता है, थाइमस में, ठीक है ना। टी सेल थाइमस में मैच्योर हो जाता है, फिर उसके बाद ये वाया सर्कुलेशन कहाँ पे पहुँच जाता है, इन ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पहुँचेंगे, ये लिम्फ नोड्स में पहुँचेंगे, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स में ये पहुँच जाएंगे वाया ब्लड सर्कुलेशन, ठीक, बीसी। जब लिम्फ नोड्स में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीजेंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो वहाँ पे ट्रैप होके रहते हैं, ठीक है ना। जो एंटीजेंस वहाँ पे कहाँ से एंटर करते हैं, लिम्फेटिक वेसल से या बाकी पैरेन्काइमल ऑर्गन या पैरेन्काइमल टिश्यू से लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। सो फिर उसके बाद जो टी सेल है जब वो लिम्फ नोड्स में एंटर करते हैं तो वो कहाँ एंटर तो करेंगे लिम्फ नोड्स में, बट थ्रू ए स्पेसिफिक लिम्फ नोड पे कहाँ से एंटर करेंगे, थ्रू ए स्पेसिफिक वेन्यूल दैट इज नोन एज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, जो टी सेल है, जो हमारे टी सेल हैं, ये एचईवी हाई एंडोथेलियल वेन्यूल से कहाँ पे एंटर करेगी, किसमें, लिम्फ नोड में एंटर करेगी। तो एंटर जब करेगी, ठीक है ना, तो टी सेल, जो ये टी सेल है ना, इस टी सेल, जो टी सेल, इस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, एल सेलेक्टिन, क्या कहेंगे इस रिसेप्टर को, एल सेलेक्टिन, ठीक है। तो जब भी टी सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, तो उस टाइम पे जो टी सेल जोन है, ठीक है ना, जहाँ पे टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एरिया है लिम्फ नोड में, ठीक है ना, पैराकॉर्टेक्स रीजन में, जो टी सेल जोन है वो क्या रिलीज करेगी, टी सेल जोन जो है वो क्या रिलीज करेगी, कुछ केमिकल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, केमोकाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब ये केमोकाइंस रिलीज करती है तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट टी सेल पे क्या होगा, जो टी सेल है वो बाइंड कर जाएंगी किसके साथ में, जो एचईवी है, ठीक है ना, हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगी, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट लिगेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मान के चलो ये दी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिगेंड्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट लिगेंड्स। जब ये कीमोकाइंस यहाँ से रिलीज होंगे तो ये टी सेल इन एचईवी के इन कार्बोहाइड्रेट लिगेंड के साथ क्या है, बाइंड हो जाएंगी, ठीक है ना, और इट विल हेल्प टू, और इस वजह से क्या होगा, इट विल हेल्प टू माइग्रेट टू दिस टी सेल रीजन्स। और ये इनके साथ बाइंडिंग में ये जो लिगेंड से ये सेल एडहेशन में, सेल टू सेल एडहेशन या सेल टू सेल मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो ये इस वजह से क्या होगा, इट विल माइग्रेट टू द टी सेल जोन में, ये क्या करेगी, एंटर माइग्रेट करेगी, ठीक। जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टी सेल जोन में, जहाँ पे एंटीजेंस ऑलरेडी वहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जो एंटीजेंस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी तो टी सेल का क्या काम है, जो T0 मीन्स जो न्यू टी सेल, ठीक है ना, इट विल सर्च फॉर द एंटीजेंस प्रेजेंटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है ना, बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये जो नेव टी सेल है ये क्या करेगी, जो नेव टी सेल है ये सर्च करेगी किसके लिए, एंटीजेंस के लिए, ठीक है ना। अब जब इसको कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मिलता है, ठीक है ना, जिसके सरफेस पे क्या हो, एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, अगर किस उसकी सरफेस पे प्रेजेंट हो तो ये जो नेव टी सेल है ये इसको क्या करेगी, इसको अपने रिसेप्टर से इसको क्या करेगी, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। जब इसको रिकॉग्नाइज किया तो क्या होगा, रिकॉग्नाइज किया तो ये इसके साथ में क्या एक
कंजुगेट फॉर्म करेंगे, ये इसके साथ में एक कंजुगेट फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। जब ये कंजुगेट फॉर्म किया तो कंजुगेट फॉर्म करने के बाद क्या होगा, कंजुगेट फॉर्म करने से ये जो नेव टी सेल है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो नेव टी सेल है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड, ठीक है ना। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी, तो ये जो टी सेल है ये क्या हो जाएगी, इट विल डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किस में, इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू दिस टी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू TH एंड TC सेल, ठीक है ना। और ये TH सेल किस में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प द बी सेल्स को क्या करेंगे, हेल्प करेगा टू फॉर्म द एंटीबॉडीज, क्या प्रोड्यूस करें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें अगेंस्ट दिस एंटीजन, इस एंटीजन के खिलाफ, जो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है उसके खिलाफ क्या करें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। और जो TC सेल है वो भी क्या करेगी, कोई इंट्रा सेलुलर जो एंटीजन अगर बॉडी में हो तो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है ना, किल कर देगी। सो एक्टिवेटेड टी सेल्स, जब ये टी सेल्स एक्टिवेटेड है, एक तो इसका क्या काम रहेगा, तो इसका मेन काम यही रहेगा, जो टी सेल है, ठीक है ना, जो एक्टिवेटेड टी सेल, जब जो टी सेल एक्टिवेट हो गया वो क्या करेगा, दिस एक्टिवेटेड टी सेल जो है वो लिम्फ नोड से, जो एक्टिवेटेड टी सेल कहाँ पे है, ये लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है ना, दिस इज इन द लिम्फ नोड, तो वो वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ से निकल जाएगी, निकल जाने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन से ये कहाँ पे पास होगा, इन टिश्यूज, किस टिश्यूज में, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे उन टिश्यूज में जहाँ पे माइक्रोब्स एंटर की हो, ठीक है ना, माइक्रोब्स जो कंटेनिंग एंटीजन, जिस पे एंटीजन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो जो एक्टिवेटेड टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाने के बाद एंटीजन से, ठीक है ना, तो वो वहाँ से एग्जिट कर जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन में क्या करेगा, एंटर करेगा, और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन से वो उन टिश्यूज में पहुँचेगी जहाँ पे वो माइक्रोब्स प्रेजेंट हो या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे वो पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या कर देगी, इरेडिकेट द एंटीजन को वहाँ से निकाल देगी और रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। सो इसी तरह एक एंटीजन जो है, ठीक है ना, जो बी सेल, जो लिम्फोसाइट से, जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो बॉडी में सर्कुलेट करते, ठीक है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिस टिश्यूज या जिस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ होता है तो वो वहाँ पे आके इन एंटीजन्स को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है ना। सो इस तरह से होता है रिसर्कुलेशन ऑफ lymphocytes and its migration into the various tissues at the site of its infection. So this is all for today's lecture. Thank you very much.